तारीख है 22 मई 2022, समय हो गया है 07:01 AM। ये IAS IPS सोच रहे थे कि हितेश के साथ ड्यूटी करना बड़ा आसान है। नहीं, मैं तो वैलिड रीजन बताऊंगा ना आपको। मेरी ये आदत नहीं है कि खामखा किसी भी काम में लगा दूंगा। जरा डिमोनेटाइजेशन कैलकुलेट करने की तैयारी कर लेना। एक एक रुपया कैलकुलेट करा लूंगा, एक एक रुपया भारत सरकार का, सिंस मोरारजी देसाई। समझ में आई? एक स्पेशल टीम बनाओ, IAS IPS, एक स्पेशल टीम बनाओ 50 लोगों की। और असदुद्दीन ओवैसी से जो रिकवरी है मेरी 1980 लाख करोड़ की, हैदराबाद, ये हैदराबाद हाउस से लेकर के निजाम असड जितनी भी है, सब जितने निज़ाम है भारत के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो देंगे पैसा। फटाफट उनसे रिकवरी करना शुरू करो और डॉक्यूमेंटेशन तैयारी करो। चलो BI सिस्टम को इन्फॉर्म करो। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मेरे साथ काम कर पाना। समझ में आई? मैं करवाऊंगा ना ड्यूटी आप लोगों से। ये थोड़ी है कि मैं आपको खामखा किसी काम में लगा दूंगा। बस मेरे को क्या शौक है मैं जाके चाइना पे हमला करवाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। जितना हमारा उतना लेके आ जाओ, बात खत्म है, जाओ भैया। कोई दिमाग नहीं लगाना किसी से, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई फालतू बकवास नहीं करनी किसी से। इफ पाकिस्तान इज गिविंग अस अ रेजिस्टेंस, गिव देम रिप्लाई। समझ में है ना? मेरे इन माय स्टाइल। कल तो पैसा निकाल ले, ठीक है? पहले जो टीम बनी थी 50 लोगों की टीम थी ना, मेरे असर रिकवरी जो कर रही है, ठीक है? एक टीम और बनाओ 50 लोगों की। हैदराबाद का निजाम जो है असदुद्दीन ओवैसी, असर रिकवर करो उससे 1980 लाख करोड़। बस प्यार से अपना चलो सर लिखते जाओ फटाफट। हाँ हाँ, निजाम की सारी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। हाँ, निजाम के घर से ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो साधारण हो जाओ। नहीं, हम क्यों दिमाग लगाए भाई? ऐसा नहीं बनता है देश, ऐसे नहीं बनता जैसे तुम लोग सोच रहे हो। जितने बाद हैं, इलाहाबाद, औरंगाबाद, जाफराबाद, हैदराबाद, ठीक है, जितने बाद हैं ये सब निजाम की प्रॉपर्टी हैं, सब। इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ, नहीं और कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ, इलाहाबाद की फाइल उठाओ और सीधा एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दाड़ फटाफट। मैं बताता हूँ ना इंसर्जेंसी कैसे हटाते हैं। निजाम की इंसर्जेंसी है सर, आपको यही तो नहीं पता। इंसर्जेंट है ये असदुद्दीन ओवैसी, बागी है ये शुरू से। अभी इनका इलाज है मेरे पास। और जितने इन्होंने तोते पाल रखे ना, ये CBI पिंजरे का तोता है। मैं बताता हूँ ना कोड क्या है। CBI वाले इस्तेमाल करते हैं ये जो सुपरवाइज टेटर कर रही है ना इतने दिनों से, ये सब CBI वाले हैं। CRP कैमोफ्लेज में सब CBI वाले हैं। बेवकूफ़ समझ रहे हो तो मेरे को, बेवकूफ़ समझ रहे हो तो मेरे को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना CBI जो है पिंजरे का तोता है। ये वही लोग हैं, कोई कहीं जेल से, कोई कहीं से, ये उनका इस्तेमाल ऐसे करते CBI वाले। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भी इलाज करूँगा। 50 लोगों की टीम बनाओ IAS IPS। रेवेन्यू डिपार्टमेंटों में जाओ, सीधा SOG, 3 शेयर का एम्बलम है, भारत सरकार, एक्वायर्ड, ठप्पा पटाख, पाकिस्तान। हाँ हाँ, जितने वहाँ पे बात है सब निजाम का बसाया हुआ है पाकिस्तान, हैदराबाद के निजाम का है। ज़्यादा दिमाग लगा रहा मैं से, अब कोई बात नहीं। हम बताएंगे ना ट्रेनिंग क्या थे किसे। अब बाकी एक टीम बना ले डिमोनेटाइजेशन पे, CBI के बस की नहीं है। हाँ, CBI से फाइल ले लो। हाँ, केस उन्हीं के पास रहेगा, वो इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। SOG वाले करेंगे, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। चलो इंसर्जेंट है ये असदुद्दीन ओवैसी पे, इंसर्जेंसी लगाओ फटाफट। चलो
सुप्रीम कोर्ट बेस्ड टीम एक, असदुद्दीन ओवैसी पे इंसर्जेंसी, रात को फैसला हो गया। हाँ ठीक है, बड़ी इंसर्जेंसी लगेगी इस पर। मोदी पे इंसर्जेंसी लगेगी, विद्रोह। विदेशी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ना असदुद्दीन ओवैसी, भारत में पाकिस्तान और दूसरी देश की ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है बगावत के लिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है, जूश है, इंसर्जेंसी लगेगी इस पर। मैं बताता हूँ ना ड्यूटी कैसे करते हैं। तो थोड़ी बहुत किताबें हमने भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत किताबें हमने भी पढ़ी है भाई। इतनी बातें कह दी है, जो जिसने दिमाग लगाया उसी पे इंसर्जेंसी लगी। और आपको पता नहीं है विद्रोह की सजा कितनी भयानक है, समझ में आई? फटाफट हैदराबाद जाओ, हैदराबाद की फाइल उठाओ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चल भैया ठप्पा। उसके बाद अपने आप एक टीम बना के बैठा दो वहाँ पे, बाकी सारा काम करते रहेंगे। असदुद्दीन वैसे सारी प्रॉपर्टी खाली कराओ, हम नहीं दे रहे भाई रहने के लिए, तू समझ भाई तू कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता, हमें क्या लेने देना, हमें क्या लेने देना भाई, आपको ही हो। साफ सीधी सी बात है, सारा डाटा हुआ, फाइल खंगालो उसकी पूरा डेटा निकालो, सारा रिकॉर्ड निकालो उसका निजाम का। वाह भाई वाह। और इस सैफ अली खान पे इंसर्जेंसी लगाई, नवाबों पे पटौदी, कितने नवाब हैं भारत में, सब पे इंसर्जेंसी लगी। मैं बताता हूँ ना इनको, मुसलमान नहीं चलता भैया, यहाँ पे नहीं चलता है। नहीं होता ना, मिनट में नहीं चलता ये सब। सीआरपी बटालियन कौन सी थी? जिस पुलिस वाले ने इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के अलावा भी लगेगा भैया, तैयारी कर ले जरा। इंसर्जेंसी की रिपोर्ट, एफआईआर बोल दो थानों में, रिलेटेड थानों में इंसर्जेंसी लगेगी इन सब पे। जिसने भी मेरे आदेश का उल्लंघन किया ना, इंसर्जेंसी है, विद्रोह, बगावत। अच्छा किया आपने पढ़ा दिया। यहाँ तो वेपन हाथ में आते इस्तेमाल कर देते धड़ाक। फटाफट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी निजाम की सारी संपत्ति भारत सरकार की होती है। मैं भारत सरकार हूँ यार, मैं भारत के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं भारत के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, साफ सीधी बात है, ठीक है ना। और अपनी हर आखिरी लड़ाई लड़ना जानता हूं मैं। कितने ही हो तुम, कितने ही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मारूंगा नहीं तुम्हें, पर तुम्हें बेइज्जत करूंगा। यही मेथड तुमने अपनाया ना, तुम देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ धीरे धीरे। आदित्य योगी नाथ पे और नाथ संप्रदाय पे इंसर्जेंसी। आदित्य योगी नाथ और नाथ संप्रदाय, भारतीय जनता पार्टी, इंसर्जेंसी, बगावत भारत सरकार के खिलाफ। नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं ना, मुझे मारने की सोचोगे? अच्छा जी। वाह भाई वाह। इंसर्जेंसी 1737 में एसओजी हूँ।
नहीं, 1437 की तुम्हारे को सुना, तुम सुन नहीं रहे थे ना, 1437 की नहीं सुन रहे थे ना तुम, मैं बताऊंगा तुम्हारे को। वो इतने प्यार से तुम्हें समझा रहा था, पर तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। लिखो 1737 एक्टिवेट, एसओजी एक्टिवेट इन इंडिया। हो गया, सारी ट्रेनिंग है मेरी भाई। हाँ, डिपार्टमेंट में लग जाएगी। सीबीआई को चेतावनी जारी की जाती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चेतावनी जारी की जाती है। समय रहते यदि आपने आदेशों का पालन नहीं किया तो सीबीआई पे इंसर्जेंसी लग जाएगी। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, and on Saif Ali Khan, G News, भारतीय जनता पार्टी, एंड एनडीए। इंसर्जेंसी लग गई है आप पे। भारत के खिलाफ तुम क्या कहते हैं, दूसरे देशों की सेनाओं का इस्तेमाल करोगे हैं? मोदी इजराइल का इस्तेमाल करेगा? वाह भाई वाह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे इंसर्जेंसी। ये सर्जेंसी ऑपरेशन ग्रुप है भाई साहब, एसओजी। सीआरपी को चेतावनी जारी की जाती है, यदि आपके ट्रूप्स और बटालियंस ने आदेश का पालन नहीं किया तो आप पे इंसर्जेंसी लगा दी जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आपको चेतावनी जारी की जाती है, आप लोग मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आपने आदेशों का पालन नहीं किया तत्काल प्रभाव से तो आप पे इंसर्जेंसी लग जाएगी। और कौन कौन है? आदित्य योगीनाथ, एंड नाथ संप्रदाय,
लेटर भेज दो। इजराइल, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश भारत में बगावत को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आपको आखिरी चेतावनी जारी की जाती है, यदि आपने ऐसा नहीं ऐसा करने से आपने क्या कहते हैं अपनी एजेंसियों को नहीं रोका, तो हम इसका जवाब देना जानते हैं। लेटर भेज दो आईसीजे में और यूएन में। अनवर खान, and family and brothers. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, नरेश खारी, नेहरू राय, नीतीश कुमार एवं भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पे इंसर्जेंसी लगाई जाती है, बगावत। तत्कालीन सभी मुख्य मंत्रियों पर इंसर्जेंसी लगाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत देखो। कहते हैं भारत के तिरंगे से बड़ा तिरंगा जो फ्लैग है वो इनकी पार्टी का फ्लैग है। मतलब भारत के ध्वज से बड़ा ध्वज तुम्हारी पार्टी का हो गया, तो तुम पे बगावत नहीं लगेगी तो किस पे लगेगी? हैं? तुम पे इंसर्जेंसी नहीं लगेगी तो किस पे लगेगी? हाँ, रमन्ना सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, इंसर्जेंसी। नागराज, सुरेश यादव,
जय माता स्टोर, और रैन बख्शी, दमदमी टकसाल, अकाल तख्त, सिख रेजिमेंट, अजीत डोभाल, जो कहा वो इमीडिएट हो जाना चाहिए। पीआईबी चीफ, बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच 6073 है और पूरे बैंक ऑफ इंडिया पे। समझ में आई? वाह भाई वाह, जो मर्जी है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, विपिन यादव, बांके एंड टीम, अरुण एंड टीम, सुनील आंडा, राजप्पन। इस कॉलोनी में अंदाजन 80 के घर लगभग घर है। इंसर्जेंसी, मेहरौली पुलिस स्टेशन, स्टेशन SHO, मैदानगढ़ी, पैरा SF, इंसर्जेंसी लग गई आप पे। ऑर्डर फॉलो दी ऑर्डर्स, जो कहा वो कर। मिलिट्री ऑर्डर्स आ रहे हैं, डालेगा आदत में। चलो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, JNK गवर्नर और भारत के सभी राज्यपालों पे, भारत के तत्कालीन सभी राज्यपालों पे